हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद पोस्ट कर रही हूँ, शायद 1.5 साल बाद, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करती थी, लेकिन सब लोगों ने मुझे कहा कि आप यूट्यूब पे भी पोस्ट करें। सो हियर वी आर ऑन यूट्यूब। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इफ्तार की दावत पे मैंने अपने घर पे क्या बनाया। ये अकेली चीज़ें मैंने नहीं बनाई थी, मेरे घर वालों ने मिलकर बनाई थी, अम्मी और बहन ने मिलकर बनाई थी। और इफ्तार के प्रेप्स को हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं ताकि ऑन टाइम सारी चीज़ें रेडी हो जाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अच्छा, पहले की वीडियो में आपने देखा कि दही फुल्कियाँ फ्राई हो रही थी और शरबत बन रहा था। तो ये चीज़ें जो है ना, हमने सुबह-सुबह ये उठ के कर ली थी, क्योंकि गैस चली जाती है 12 बजे और फिर इफ्तार से 2 घंटा पहले आती है, तो इसलिए हमने सारी चीज़ें पहले से प्रिपरेशन करके रख ली थी। और साथ ही चने बॉयल करना, आलू बॉयल करना चाट वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ें भी हमने पहले से कर ली थी। अच्छा, अब ये गैस आने का टाइम था, मैंने सारी चीज़ें फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी। हम लोग मेन्यू जब दावत का रखते हैं तो इस तरह से रखते हैं कि उसके अंदर एक चीज़ फ्राइड हो और कुछ ऐसे चाट वगैरह के आइटम हो, क्योंकि इफ्तार पे ये चीज़ें तो मैंडेटरी होती हैं। और साथ ही हमने चाउमीन भी बनाया था ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी ना हो। समोसे भी थे और पकोड़े का प्लेटर मैंने बनाया था। पकोड़े बनाने के लिए पहले आलू को थिनली स्लाइस कर लिया और उसको हमने जो है वो पानी में डाल के रख दिया था फॉर अबाउट 30 मिनट्स टू एन आवर, ताकि जितना भी स्टार्च है वो सारा रिमूव हो जाए। अब दही फुल्कियाँ बनाने की बारी आती है, जिसके लिए हम लोगों ने दही ली है। और मेरे घर में जो मेहमान आने वाले थे, वो आधे लोग जो वो मीठी वाली दही फुल्कियाँ खाते थे और आधे नमकीन वाली। तो नमकीन वाली के लिए थोड़ा से हरी चटनी के साथ दही को मिक्स किया और मीठी वाली दही फुल्कियों के लिए हम लोगों ने चीनी डाल दी दही में और अच्छे से इसको मिक्स किया। अच्छा, सारे इंग्रेडिएंट्स और जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो सब मैं कैप्शन में मेंशन कर दूँगी। उसके बाद ये जो दही फुल्कियाँ हैं, इसको पानी में सोक कर लिया था और हाफ़ मैंने इसके अंदर डाली थी, हाफ़ से तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ़ 2-4 ही लोग थे जो ये वाली फुल्कियाँ नहीं खाते, मीठी वाली। और जो नमकीन वाली दही फुल्कियाँ थीं, उसके साथ हमने एक तड़का भी बना के डाला था, जिसमें हमने यूज़ किया था ज़ीरा, ऑयल और जो गोल वाली हरी मिर्चें होती हैं, आई मीन लाल मिर्चें जो होती हैं वो। और फिर उसके बाद जो दही फुल्कियाँ हैं उसको अच्छे से गार्निश कर दिया, चाट मसाले, ज़ीरा पाउडर और साथ ही किससे, कुटी हुई लाल मिर्च, यस, कुटी हुई लाल मिर्च के साथ। उसके बाद अब चाउमीन बनाने की बारी आती है, जिसके लिए सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सारी पहले से प्रेप कर के रख ली थी। और चाउमीन बनाने के लिए जो मैं यहाँ पे सॉस यूज़ करूँगी, जिससे आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा चाउमीन बनेगा, वो है ये चिली सॉस, जो मैंने चिली पेस्ट बनाया था। इसकी रेसिपी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड कर चुकी हूँ। और चाउमीन के लिए मैं सारी वेजिटेबल्स एक साथ ही ऐड कर देती हूँ और वो एक साथ सॉफ्ट हो जाती हैं, अलग-अलग करके मैं कोई वेजिटेबल्स ऐड नहीं करती। बिल्कुल परफेक्ट चाउमीन बनता है। हरी चटनी भी इसके अंदर ऐड करनी है। चाउमीन में जो सिर्फ गेम होता है ना, वो सिर्फ सॉसेस का होता है। और जितने अच्छे ज़्यादा और अच्छे आप सॉसेस यूज़ करेंगे, चाउमीन आपका उतना अच्छा तैयार होगा। और जो स्पाइसेस होती हैं वो इसके अंदर सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर होती है। और साथ ही मैंने इसके अंदर फिर अपनी स्पेगेटीज़ भी बॉयल करके रखी थी, वो ऐड कर दी थी। चाउमीन मैंने एंड में बनाया था, मतलब जब इफ्तार से पहले। साथ ही इसके अंदर स्पेगेटीज़ डाली और अच्छे से टॉस कर दिया और साथ ही 5 मिनट मैंने दम पे भी लगा दिया था, ताकि जितनी भी सॉसेस वगैरह हैं वो अच्छे से और फ्लेवर उसका एनहांस हो जाए। और फिर इसके अंदर एंड में मैंने ग्रीन अनियन से इसको गार्निश कर दिया था। ग्रीन अनियन को एंड पे ही डालना है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है। और इसके बाद हमारी चाउमीन बन के बिल्कुल रेडी है। एक टिप मैं यहाँ दूँगी, जब भी आप दावत का मेन्यू डिसाइड करें तो कुछ चीज़ें ऐसी रखें इसमें जो कि एंड टाइम पे बनने वाली हों, लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐसी भी रखें जो कि पहले से बनने वाली हों। अब मेन्यू में आप सारी ऐसी चीज़ें ऐड कर लेंगे जो उसी टाइम पे बनने वाली हैं या फ्राई करने वाली हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सारी चीज़ों को एंड में अरेंज करना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पकोड़ों का बैटर बना रही हूँ। पकोड़ों का बैटर मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बैंगन और आलू के पकोड़े फ्राई करने हैं बैटर के साथ, और पालक और प्याज के मैंने मिक्स बनाए थे पकोड़े। तो उसको तो मैं डायरेक्टली जो है वो उसके अंदर ही लेफ्ट ओवर जो बैटर होगा उसके अंदर मैं पकोड़े, पालक और प्याज डाल के पकोड़े बना दूंगी। आलू के पकोड़े बनाने के लिए एक टिप ये है कि आपने जो आलू है वो उसका जो स्टार्च होता है वो पूरा रिमूव कर लेना है। यानी कि पहले तो आपने सोक करना है, जैसे मैंने एक से 1 घंटा तकरीबन मैं उसको सोक करती हूँ। और उसके बाद फिर उसको अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है आलू को। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी तैयार होना था। एंड दिस आउटफिट इज़ फ्रॉम खादी बाय द वे। और उसके बाद फिर जो है वो पकोड़े सारे फ्राई हो चुके हैं और उसके बाद फिर चाउमीन भी मैंने डिश आउट कर दिया। और ये मैंने अकेले काम नहीं किया, मेरी अम्मी और बहन ने बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प की थी, स्पेशली मेरी बहन ने। और उसके बाद ये चाउमीन की फाइनल लुक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद ये पकोड़े भी तैयार हो गए। अब चाउमीन चूँकि पहले बन चुके थे और टाइम था आने में मेहमानों के लिए, तो इसलिए हम इसको चाउमीन को क्लिंग फिल्म से रैप करके रख दिया था। अब ये कीमे के समोसे थे जो कि मेरी बहन ऑलरेडी पहले बना चुकी थी। ये सिंपल कीमे के समोसे हैं और उसको फिर मैंने फ्राई कर लिया और उसके बाद समोसों को हमने अरेंज कर दिया। एंड दैट इज़ इट। इफ्तार बिल्कुल रेडी था। आई रियली होप यू गाइज़ लाइक द वीडियो। और साथ ही हमने खजूरें भी रख दी थी और कैंटेलोप यहाँ पे काट के रख दिए थे। एंड दैट्स इट। आई विल सी यू गाइज़ इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।